राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं ज्योति आज आपके लिए एक छोटे अस्तर में 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग लेकर के आए हैं। तो ये हमारा छोटा अस्तर है और दोस्तों छोटे अस्तर को हम कुछ इसी तरह से रखेंगे, दोनों को बराबर पार्ट करके, क्योंकि एक हिस्सा चिपका के रखेंगे तो हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। तो हम दोनों कपड़ों को बराबर कर देंगे और यहाँ से जो कपड़ा आपका छोटा बड़ा है इसको आप कट कर दीजिएगा। फिलहाल हम अभी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बाद में जब हम कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमें दोनों पार्ट निकालने हैं और बाजू भी निकालनी है। तो जुड़े हुए हिस्से से यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट, क्योंकि इसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। फिर यहाँ ओपन एरिया से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट, क्योंकि इसमें हमें 2.25 का मार्जिन लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बाजू के लिए कपड़ा बच जाएगा और जो भी जोड़ लगेंगे वो हम यहाँ साइड से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। तो 15 इंच की हमें लंबाई चाहिए है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 15 इंच का हम मार्क कर देंगे। तो हमने यहाँ 15 इंच बैक पार्ट की लंबाई का निशान लगा दिया है। गले की चौड़ाई है 2.25 इंच की और शोल्डर की चौड़ाई है 3 इंच की। तो यहाँ पर हमने दोनों नाप इस तरह से लगा दिए हैं और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और आपको इसमें 1 इंच का चौथा भाग अपना शोल्डर डाउन कर देना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का चौथा भाग शोल्डर को इस तरह से डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल का लंबाई रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं 6 इंच का। तो यहाँ पर हमने 6 इंच आर्म होल की इस तरह से लंबाई रख दी है। अब हमें यहाँ पर भी एक लाइन खींचनी है, तो इसमें हम साथ में फिटिंग का निशान भी लगाते चलेंगे। 34 का चौथा भाग होता है 8.5। तो यहाँ पर पहला फिटिंग का निशान होगा हमारा 8.5, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देनी है। और उसके बाद 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन रख दिया है और हमने इस तरह से यहाँ आर्म होल का निशान बना लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे कमर का भी निशान बना लेंगे। तो कमर का निशान बनाने से पहले हम आर्म होल की गोलाई को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ऊपर की ओर हमने 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लिया है। यहाँ से कमर साइड में फिटिंग की ओर हमने 2.5 इंच का निशान लिया है और यहाँ बीच में हमने 1 इंच का निशान लिया है और इन तीनों निशानों को हमने कुछ ऐसे मिला देना है। ये हमारा बन गया बैक आर्म होल। हमेशा याद रखिएगा, बैक आर्म होल में आपको यहाँ पर ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपके ब्लाउज में झोल आने लगेगा। और इनका मेजरमेंट है 34, सीने का नाप है और इनका कमर का नाप है 26। ठीक है, 26 इनका कमर का नाप है। तो 6.5 26 का चौथा भाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, चौथे भाग में 1 इंच और जोड़ देना है। तो हम यहाँ 7.5 रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें टक्स लगानी होती है। तो यहाँ पर हमने 7.5 से फिटिंग का निशान रखा है, जिसमें हमारा 1 इंच टक्स के लिए भी ऐड हो चुका है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। कटिंग के लिए जो मार्जिन लेते हैं वो हमने लिया है। आप 1.5 से ज्यादा ना लें, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये होगी हमारी फिटिंग की लाइन और ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये होगी हमारी कटिंग की लाइन। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट का इतना काम हो गया है। अब हमें गला बनाना है। गला बनाने से पहले शोल्डर में जो हम सिलाई लगाते हैं उसका हम थोड़ा सा निशान यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारे गले का शेप बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद हम गले की लंबाई रख रहे हैं, जो कि हमने रखी है 10.5 इंच की। और यहाँ पर गले की चौड़ाई को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ 2.25 है और यहाँ पर हमने 2.5 रख दिया है। हल्का सा हमने शेप बढ़ाया है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। और यहाँ पर हमने एक चौकोर इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब हम इसको शेप देंगे गोल गले का। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया है, यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है और यहाँ बीच में हमने आधा इंच का निशान लगाया है। और इनको हमने गोलाई का रूप दे करके एक गोल गला तैयार कर लिया है। अब ये जो कमर का हिस्सा है यहाँ पर हमें प्लेट लगानी है। तो किस जगह पर लगानी है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमने सही जगह पे लगाए तो कभी भी हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। उसके लिए ये जो शोल्डर हमने मार्क किया था इसका आप सेंटर मार्क निकाल लें। इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क निकाला है। अब सेंटर मार्क से कपड़े की समाप्ति यानी कि एंडिंग तक आपको नाप लेना है। ये हमने नापा तो ये हमारा 4 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो हमने वही निशान यहाँ पर रख दिया। तो हमको ये निशान मिल गया जहाँ से हमें टक्स बनानी है। अब आधा इंच हम आगे से निशान ले लेंगे, आधा इंच हम पीछे से निशान ले लेंगे। तो 1 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो लंबाई रख रहे हैं वो है 5.5 इंच की। अब इसी टक्स में एक खास बात आपको जानना बहुत जरूरी है, सिलाई कैसे करनी है।
तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 इंच में एक निशान और लगाना है। इस तरह से जब हम सिलाई करेंगे 2 इंच में कपड़े को सीधा सिलेंगे और उसके बाद हम इसको तिरछा सिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कितना कपड़ा बचा है। इसमें हमको बाजू भी निकालनी है और फ्रंट पार्ट भी निकालना है। अगर हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे तो हमारा सिर्फ बाजू फ्रंट पार्ट निकलेगा, बाजू नहीं निकलेगी। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें आई हुक का मार्जिन भी देना है, खुला भी रखना है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से गला रखेंगे, यहाँ से शोल्डर रखेंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगी। तो हमारा ब्लाउज यहाँ तक आ जाएगा, तो इतना कपड़ा हमें बाजू के लिए मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को बराबर करके आई हुक का मार्जिन ऐड करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ की है कपड़े को बराबर करने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच का आई हुक का मार्जिन भी देते हैं। आप यहाँ पे 2 सूता का भी मार्जिन दे सकते हैं, आधा इंच से थोड़ा सा कम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.25 इंच की और शोल्डर रख रहे हैं 3 इंच का। तो इस तरह से दोनों निशान हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंच का चौथा भाग शोल्डर को डाउन कर देंगे। कहाँ तक डाउन करना, जहाँ तक आपका गले का निशान था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाउन कर दिया। अब हम देखते लंबाई को चेक कर ले। तो 16 इंच की हमें लंबाई चाहिए है, तो ये हमने यहाँ पे 16 पे इस तरह से निशान लगा दिया और लाइन खींच दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बाजू के लिए काफी कपड़ा मिल गया है। कम से कम इसमें हमारी बाजू कितने इंच की निकल आएगी, ये देखिए हमारे पास 5.5 इंच का कपड़ा है, तो 4.5 की बाजू आराम से यहाँ पर हमारी निकल आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। आर्म होल रख देते हैं। आर्म होल हमने रखा है 6 इंच का। यहाँ पर बैक वाला कितना था, बैक 6 था, तो ये 6 इंच में 2 पॉइंट कम होगा। बैक वाले से फ्रंट वाला हमारा आर्म होल थोड़ा सा कम रहता है, तभी फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच में 2 डंडी हमने कम कर दिए हैं। 2 सूता की समथिंग हमें हमेशा आर्म होल छोटा रखना चाहिए फ्रंट वाला। अब इस तरह से हमने यहाँ पे मेजर टेप को रखा है, तो फिटिंग का भी निशान करके चले जाएंगे। तो फिटिंग होगी हमारी 1.25 इंच पे, क्योंकि हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है। ठीक है, यहाँ पे हमें लूजिंग देनी है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच के चौथा भाग लूजिंग दिया है और ये निशान ड्रॉ कर दिया। फिर हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन दिया है और दोनों निशानों को हमें सीधा रखना है। अभी हमें इसमें कमर का शेप नहीं देना है। जब हमारी बेल्ट बनेगी तो कमर का शेप निकल आएगा। इस तरह से देखिए हमारा फ्रिंज यहाँ पे फिटिंग का निशान भी हो गया और आर्म होल की लंबाई भी निकल आई। अब आर्म होल की हमें गोलाई करनी है। कॉर्नर से यहाँ की ओर हमें 2.5 इंच, फिर यहाँ से ऊपर की ओर हमें 2.5 इंच, फिर यहाँ पर हमें 1 इंच में एक डंडी कम करके ऐसे निशान लगा के आपको गोलाई भी देनी है। तो ये हमारा बन गया फ्रंट आर्म होल। अब हमें बनाना है गला। उसके लिए ये जो शोल्डर है इसमें हम जो सिलाई लगाते हैं उसका हम निशान लगा देंगे और उसके बाद 6.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पे निशान लगाया गले के लिए। और यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, जितनी है उतना ही हमें रखना है 2.25 इंच की। और फिर 4 कोने का ये बॉक्स बना लेना है। फिर आपको 1.5 इंच यहाँ आगे की ओर, 1.5 इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ, इस तरह से निशान लगा के आप गोलाई कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे गोल गला तैयार हो गया है। अब हमारा बेल्ट ब्लाउज है, तो हमें बेल्ट का भी निशान लगाना है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की, बेल्ट इनकी सिल के तैयार हुई 12 इंच पे। तो 12 इंच पे जब सिल के तैयार हुई तो हम निशान लगाएंगे 13 इंच पे, क्योंकि एक आधा इंच का कपड़ा यहाँ सिलाई में चला जाता है, आधा इंच का यहाँ सिलाई में चला जाता है, इसलिए 1 इंच का मार्जिन देना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ सीधी लाइन खींच दी है, लेकिन सीधी लाइन की बेल्ट तो नहीं बना सकते ना, अब हमें इसमें शेप देना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया, फिर यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया है, फिर इनको यहाँ पे इस तरह से गोलाई कर दी और आई हुक में हमने इसको सीधा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने आधा इंच रखा है और यहाँ पे हमने सिर्फ 2.5 इंच रखा है और इनको ऐसे आकार दे दिया है। तो ये देखिए हमारे बेल्ट का एक आकार निकल आया है। अब हमें क्या करना है, कमर का शेप देना है, यानी कि कमर की फिटिंग देनी है, जो है 26 का चौथा भाग 6.5। तो यहाँ पर हमने 6.5 इस तरह से निशान लगा दिया। जब हमने यहाँ पर 6.5 का निशान लगाया है तो यहाँ पर हमारा 6.25 का होगा। तो यहाँ पे हमने 6.25 का निशान लगा दिया। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान, बेल्ट की फिटिंग का निशान। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये जो टक्स लगाने हैं उसकी नाप इसी लाइन के जरिए मिलेगी। कैसे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आती है यही हमारे ब्लाउज के पफ की टक्स की नाप होती है। तो ये दूरी कितनी है, चलो नाप लेते हैं इसको। 2 इंच है, पूरी पूरी 2 इंच आ रही, तो वो 2 इंच हम यहाँ पे रख देंगे।
तो अब आप सीख लीजिए चेस्ट 34, कमर 26। उनके लिए 2 इंच की यहाँ पे प्लेट लगानी है। ठीक है, यानी कि सीने की और कमर के नाप में अगर 8 इंच का अंतर है तो आपको यहाँ पर 2 इंच की टक्स लगानी है। अब इसका हम सेंटर मार्क लेंगे और यहाँ पर हम 2 इंच की ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरह से सेक देंगे तो ये हमारी मेन टक्स यहाँ पर तैयार हो गई है। अब यहाँ ये वाली आर्म होल टक्स बनाते हैं। तो इस तरह से मेजर टेप को रखा और इसका लिए हमने सेंटर मार्क और यहाँ पर हमने 3.25 इंच की एक लाइन खींची और इसमें सिलाई में आपको आधा इंच का ही कपड़ा कवर करना है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से आगे की ओर इस तरह से हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया और इसमें आपको 1 इंच का चौथा भाग कपड़ा कवर करना है। उतना कपड़ा सिलना है जितना हमने ये आर्म होल बढ़ाया था, उससे ज्यादा कपड़ा नहीं सिलना है। अब आती है इस वाले टक्स की बारी। तो इसमें खास ये ध्यान देना होता है, जो हमारी टक्स बनेगी वो इस तरफ को रहेगी। अगर हमने इस तरफ को ज्यादा कर दी, गले की तरफ कर दी, तो हमारा गला उतरने लगेगा। यहाँ पर हमने इस तरह से 2.25 पे निशान रखा जिसका डायरेक्शन इस वाली टक्स की तरफ जाएगा और ये हमने लाइन खींची और इसमें आपको आधा इंच का कपड़ा कवर कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों निकल आए हैं। इसको हल्का सा फोल्ड करके हम यहाँ पे दिखाएं कि ये हमारे बाजू के लिए कपड़ा निकल आया है। कितना कपड़ा है चलिए आपको प्रॉपर नाप के दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे पास 5.5 इंच का कपड़ा है जिसमें हम आराम से 4.5 इंच की बाजू बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बाजू भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब हमें इसमें जोड़ भी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए कपड़े कहाँ से मिलेंगे वो भी हम दिखा दें ताकि आपका कोई डाउट नहीं रह जाए। ये पट्टियां निकल रही है, यहाँ से हम जोड़ के लिए कपड़ा निकाल लेंगे और ये जो पट्टियां निकल रही है यहाँ से हम पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है चलिए आपको बाजू बता दें। ये हमने ऐसे फोल्ड किया है और जितना हमें जॉइंट लगाना है उतना कपड़ा हमने इस तरह से खिसका दिया है। ये देखिए कपड़े को हमने खिसका दिया है। तो इस तरह से कम हमारे पास सीधी लाइन में 8 इंच कपड़ा होना ही चाहिए। अगर कम है तो आप इसे और ऐसे खिसका लीजिए। अब देखें कितना है, अब है हमारे पास कपड़ा। अब चलिए हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर भी हम आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं और इनमें भी हम लाइनर ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें क्या करना है, कितनी की गहराई देनी है। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच की गहराई देनी है, तो उस 2.5 इंच पे भी हमने ऐसे निशान लगा दिया है। अब इनके बाजू के आर्म होल का जो राउंड शेप है वो है 15 इंच। 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो इस आखिरी लाइन से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, जहां पर आपका 7.5 आएगा वहां पर आप ऐसे निशान लगा दीजिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो ये हमारा सिलाई का पॉइंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आखिरी लाइन से ऊपर से नीचे की ओर 1.25 इंच, दूसरी लाइन से ऊपर से नीचे की ओर 4.25 इंच, फिर ये जो हमारा क्रॉस तैयार हुआ यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऐसे निशान लगा के इन तीनों को आप ऐसे मिला दीजिए। ये सबसे सरल तरीका है बाजू को बनाने का। और ये देखिए बाजू का, तो देखिए ये हमारा एक प्रॉपर शेप बन गया है। अब हमें क्या करना है, बाजू की ओपनिंग का मार्क कर दें जो कि है 5 इंच और 1 इंच हमने लिया सिलाई का मार्जिन और इसमें भी आपको हल्की सी गोलाई देके ही फिटिंग का निशान लगाना है कुछ इस तरह से। फिर ये हो गया हमारा मार्जिन का निशान। बाजू तो बन गई है। अब जो हम फ्रंट पार्ट से गहराई ऐड करते हैं उसका भी हमें निशान लगाना है। एक निशान पहले से ये है, एक ये है, एक हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब बीच वाले में हमने यहाँ पे आधा इंच ऐसे मार्क करना है और यहाँ से पतले पतले शेप में हम इसको ऐसे कवर करेंगे और फिर यहाँ से हम इसको कवर करेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बाजू का एक प्रॉपर शेप बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 4.5 इंच की बाजू और यहाँ पर पूरा हमारा ब्लाउज का मेन पार्ट यानी कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने निकाले हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो आपके कमेंट के आधार पर ला सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।